आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, नाव। सही उत्तर है हवाई जहाज। हवाई जहाज बहुत तेज गति से यात्रा करता है और कम समय में लंबी दूरी तय कर सकता है। इसलिए लंबी दूरी के लिए यह सबसे तेज परिवहन साधनों में से एक है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथ का उद्गम किस हिमनद से होता है? सियाचिन, गंगोत्री, नीलम, पिंडारी। सही उत्तर है गंगोत्री। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद के गौमुख से होता है। आगे चलकर भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है और इसके बाद नदी को गंगा कहा जाता है। दो नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? डेल्टा, संगम, घाटी, नदी बेसिन। सही उत्तर है संगम। जब दो नदियां एक स्थान पर आकर आपस में मिलती हैं तो उस स्थान को संगम कहते हैं। उदाहरण के लिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, अनामुडी, धौलागिरी। सही उत्तर है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई लगभग 8,586 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा के पास स्थित है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है? तना, पत्ती, जड़, फूल। सही उत्तर है जड़। पौधों की जड़ें मिट्टी में मौजूद पानी और खनिज को अवशोषित करती है। इसके अलावा जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखने में सहायता भी करती है। पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, अंकुरन। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पौधा है? गेहूं, कमल, नीम, आम। सही उत्तर है कमल। कमल एक जलीय पौधा है जो तालाब और झीलों जैसे जलाशयों में उगता है। इसकी जड़ें पानी के अंदर मिट्टी पे होती है, जबकि इसकी पत्तियां और फूल पानी की सतह पर दिखाई देते हैं। मछली पानी में किस अंग की सहायता से श्वसन करती है? फेफड़े, त्वचा, गलफरे, नाक। सही उत्तर है गलफरे। मछली पानी को अपने मुंह से अंदर लेती है और गलफरों की सहायता से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन प्राप्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पक्षी है? कबूतर, गौरैया, बत्तख, कौवा। सही उत्तर है बत्तख। बत्तख पानी में तैर सकती है। इसके पैरों में झिल्लीदार उंगलियां होती हैं जिन्हें वेब्ड फीट कहते हैं। ये पैर उसे पानी में तैरने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भूकंप के दौरान घर के अंदर सबसे सुरक्षित विकल्पों में से क्या है? खिड़की के पास खड़ा होना, मजबूत मेज के नीचे जाना, लिफ्ट का उपयोग करना, बालकनी में जाना। सही उत्तर है मजबूत मेज के नीचे जाना। भूकंप के दौरान खिड़कियों, कांच और गिरने वाली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। मजबूत मेज के नीचे बैठकर सिर और गर्दन को सुरक्षित रखना चोट के खतरे को कम कर सकता है। लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। जलवाष्प के ठंडा होकर छोटी छोटी जल बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, संग्रहण। सही उत्तर है संघनन। जब जलवाष्प ऊपर जाकर ठंडी होती है तो वो छोटी छोटी जल बूंदों में बदल जाती है। यही बूंदे मिलकर बादलों का निर्माण करती है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, जल। सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। चावल, गेहूं, आलू और कई अनाज कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्सेस हैं। शरीर की वृद्धि और टूटे हुए टिश्यूज की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल। सही उत्तर है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और टिश्यूज की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाल, दूध, पनीर, सोयाबीन और अंडे इसके अच्छे सोर्सेस हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया।
सही उत्तर है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद जैसे फल विटामिन सी के अच्छे सोर्सेस हैं। भोजन का अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, भोजन नली। सही उत्तर है छोटी आंत। भोजन के अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत में होता है और पचे हुए पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण भी यही होता है। इसके बाद पोषक तत्व रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़े, हृदय, गुर्दे, यकृत। सही उत्तर है हृदय। हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो लगातार रक्त को पंप करता है। रक्त शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है। श्वसन के दौरान हम मुख्य रूप से कौन सी गैस अंदर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑक्सीजन। हम सांस लेते समय हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट गैस के रूप में बाहर निकलती है। खाना खाने से पहले हाथ धोना किसका उदाहरण है? प्रदूषण, स्वच्छता, संरक्षण, परिवहन। सही उत्तर है स्वच्छता। खाना खाने से पहले हाथ धोने से हाथों पर मौजूद गंदगी और कई हानिकारक सूक्ष्मजीव हटाने में मदद मिलती है। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य संरक्षण, पाचन, अंकुरन, वाष्पीकरण। सही उत्तर है खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण में ऐसी विधियों का उपयोग किया जाता है जिनसे भोजन जल्दी खराब न हो। सुखाना, ठंडा करना, नमक या चीनी का उपयोग करना इसके कुछ उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भोजन को सुरक्षित रखने में प्रयोग की जाती है? सुखाना, भिगोना, खुला छोड़ना, गंदा करना। सही उत्तर है सुखाना। भोजन में मौजूद नमी को कम करने से कई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमी हो जाती है। इसीलिए अनाज, मसाले और कुछ खाद्य पदार्थों को सुखाकर अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? पेड़ लगाना, वाहनों का धुआं, वर्षा, स्वच्छ हवा। सही उत्तर है वाहनों का धुआं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं में कई प्रदूषक पदार्थ होते हैं। ये वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं और स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जल संरक्षण का अच्छा तरीका कौन सा है? नल खुला छोड़ना, वर्षा जल संचयन, पानी बहाना, आवश्यकता से अधिक पानी इस्तेमाल करना। सही उत्तर है वर्षा जल संचयन। इसमें वर्षा के पानी को एकत्र करके भविष्य में उपयोग किया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और भूजल स्तर को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, हिरण। सही उत्तर है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह अपनी शक्ति, सुंदरता और विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, कबूतर, तोता, हंस। सही उत्तर है मोर। भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अपने सुंदर पंखों और आकर्षक नृत्य के कारण मोर भारत की प्राकृतिक सुंदरता का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी। सही उत्तर है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह कीचड़ वाले पानी में उगने के बावजूद सुंदर और स्वच्छ दिखाई देता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। सही उत्तर है 28। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों की अपनी सरकार होती है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होता है। भारत की राजधानी कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? मैसूर, हुबली, बेंगलुरु, मंगलुरु। सही उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। यह भारत का एक प्रमुख आईटी केंद्र है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। सही उत्तर है जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है।
इसे अपने ऐतिहासिक भवनों और गुलाबी रंग की इमारतों के कारण पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, बरगद, पीपल, आम। सही उत्तर है बरगद। बरगद भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी शाखाओं से जड़ें नीचे की ओर निकलकर जमीन तक पहुंचती है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, सेब, आम, नारियल। सही उत्तर है आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत में आम की अन्य किस्में पाई जाती हैं और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, गंगा नदी डॉल्फिन, कछुआ, व्हेल। सही उत्तर है गंगा नदी डॉल्फिन। यह मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पाई जाती है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ये मेरे वतन के लोग। सही उत्तर है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन, विजय भारत, सारे जहां से अच्छा। सही उत्तर है जन गण मन। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। इसे भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु किस परिवार से संबंधित है? बिल्ली परिवार, कुत्ता परिवार, घोड़ा परिवार, हिरन परिवार। सही उत्तर है बिल्ली परिवार। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ बिल्ली परिवार से संबंधित है। इस परिवार में शेर, तेंदुआ और घरेलू बिल्ली भी शामिल है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका बड़ा हिस्सा थार मरुस्थल में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। सही उत्तर है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यह पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल, सहारा, गोबी, कलाहारी। सही उत्तर है थार मरुस्थल। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? असम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सही उत्तर है असम। असम भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की गर्म और नम जलवायु तथा पर्याप्त वर्षा चाय की खेती के लिए अनुकूल है। भारत में रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? धान, गेहूं, कपास, जूट। सही उत्तर है गेहूं। रबी की फसलें सामान्यतः सर्दियों में बोई जाती है और वसंत ऋतु में काटी जाती है। गेहूं, चना और सरसों प्रमुख रबी फसलों के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? गेहूं, चना, धान, मटर। सही उत्तर है धान। खरीफ फसलें सामान्यतः मानसून में बोई जाती है। धान, मक्का, कपास और सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। कपास से मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है? कागज, कपड़ा, कांच, सीमेंट। सही उत्तर है कपड़ा। कपास एक प्राकृतिक रेशा है। कपास के पौधे से प्राप्त रेशों को साफ करके सूत बनाया जाता है और फिर उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। ऊन मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? भेड़, गाय, घोड़ा, मुर्गी। सही उत्तर है भेड़। भेड़ के शरीर पर उगने वाले बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन से गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल और कंबल बनाए जाते हैं। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट, मधुमक्खी, तितली, मकड़ी। सही उत्तर है रेशम कीट। रेशम कीट अपने चारों ओर एक रेशमी धागे का कोकून बनाता है। इसी कोकून से रेशम का प्राकृतिक रेशा प्राप्त किया जाता है। गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? वे शरीर को गर्म रखते हैं, वे पसीना सोखते हैं, वे पानी नहीं सोखते हैं, वे बहुत भारी होते हैं। सही उत्तर है वे पसीना सोखते हैं। कपास एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है।
इसलिए सूती कपड़े पसीने को सोखने में मदद करते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र सामान्यतः किस प्रकार के जलवायु से जुड़ा है? अधिक शुष्क, आर्द्र, ठंडी और शुष्क, मरुस्थलीय। सही उत्तर है आर्द्र। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहां हवा में नमी भी अधिक होती है। भारत के उत्तर पूर्वी और कुछ तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। पेड़ पौधे वातावरण से मुख्य रूप से कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। वनों को पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? वे केवल लकड़ी देते हैं, वे जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन में मदद करते हैं, वे वर्षा रोकते हैं, वे मिट्टी को नष्ट करते हैं। सही उत्तर है जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन में मदद करते हैं। वन अनेक पौधों और जीव जंतुओं को हैबिटेट यानी आवास प्रदान करते हैं। वे मिट्टी के कटाव को कम करने, जल चक्र में सहायता करने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल से जुड़ा है? पोंगल, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। सही उत्तर है पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। यह नई फसल और किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने से जुड़ा है। नदी का वह क्षेत्र जहां से नदी और उसकी सहायक नदियां पानी एकत्र करती है क्या कहलाता है? नदी बेसिन, डेल्टा, जलप्रपात, पठार। सही उत्तर है नदी बेसिन। नदी बेसिन वह पूरा क्षेत्र होता है जहां से वर्षा और अन्य सोर्सों का पानी एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों में पहुंचता है। एक नदी बेसिन में कई छोटी बड़ी नदियां शामिल होती हैं। नदी के मुहाने पर जमा होने वाली मिट्टी से बनने वाली त्रिकोणीय आकृति को क्या कहते हैं? घाटी, डेल्टा, पठार, द्वीप। सही उत्तर है डेल्टा। जब नदी समुद्र या झील में मिलने से पहले अपने साथ लाई हुई मिट्टी और तलछट जमा करती है तो वहां डेल्टा बनता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को सामान्यतः किस प्रकार की नदियां कहा जाता है? बारहमासी नदियां, मौसमी नदियां, रेगिस्तानी नदियां, कृत्रिम नदियां। सही उत्तर है बारहमासी नदियां। हिमालयी नदियों को पानी हिम पिघलने और वर्षा दोनों से मिलता है, इसलिए इनमें वर्ष के अधिकांश समय पानी रहता है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र इसके उदाहरण है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। सही उत्तर है पश्चिम की ओर। नर्मदा मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। सही उत्तर है नर्मदा। प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जैसी प्रमुख नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। पौधे में पानी और खनिजों को जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाने का काम मुख्य रूप से कौन करता है? जड़, तना, फूल, फल। सही उत्तर है तना। तना पौधों में पानी और खनिजों को जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चीज आवश्यक नहीं है? पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश। सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। अधिकांश बीजों के अंकुरण के लिए पानी, ऑक्सीजन और उचित तापमान आवश्यक होते हैं। अंकुरण शुरू होने के लिए सीधे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती है। पौधे का कौन सा भाग परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जड़, फूल, तना, जड़रोम। सही उत्तर है फूल। फूल पौधा का प्रजनन अंग है। इसमें परागण बनते हैं और परागण की प्रक्रिया में फूल से एक दूसरे तक परागण पहुंचते हैं। कौन सा जीव अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलने देता है? पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, मनुष्य। सही उत्तर है सरीसृप। सरीसृपों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से काफी प्रभावित होता है, इसलिए सांप और छिपकली अक्सर धूप में बैठकर अपने शरीर को गर्म करते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? वह उड़ सकता है, वह रेगिस्तान में लंबी दूरी तक चल सकता है, वह पानी में तैरता है, वह पेड़ों पर चढ़ता है। सही उत्तर है वह रेगिस्तान में लंबी दूरी तक चल सकता है। ऊंट के चौड़े पैर रेत में चलने में मदद करते हैं।
और उसका शरीर गर्म तथा शुष्क वातावरण के अनुकूल होता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन को चबाने का काम कौन करता है? दांत, फेफड़े, हृदय, गुर्दे। सही उत्तर है दांत। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने और चबाने में मदद करते हैं। अच्छी तरह चबाया गया भोजन पाचन के अगले चरणों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। सही उत्तर है एमाइलेज। लार में मौजूद एमाइलेज भोजन में उपस्थित स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है, इसलिए पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। भोजन को पेट तक पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं? श्वास नली, भोजन नली, छोटी आंत, बड़ी आंत। सही उत्तर है भोजन नली। भोजन को निगलने के बाद यह नली मांसपेशियों की सहायता से भोजन को पेट तक पहुंचाती है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कौन करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। सही उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर की रोगों से सुरक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, भोजन पचाना। सही उत्तर है शरीर की रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हानिकारक रोग जनकों से लड़ने में मदद करती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, न्यूरॉन्स। सही उत्तर है प्लेटलेट्स। शरीर पर चोट लगने पर प्लेटलेट्स खून बहने को रोकने और रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेफड़ों का मुख्य काम क्या है? भोजन पचाना, गैसों का आदान प्रदान करना, रक्त बनाना, भोजन संग्रह करना। सही उत्तर है गैसों का आदान प्रदान करना। फेफड़ों में हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद हमारी सांस लेने की गति क्यों बढ़ जाती है? शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, शरीर को पानी की आवश्यकता नहीं होती। हृदय काम करना बंद कर देता है, शरीर भोजन पचाना बंद कर देता है। सही उत्तर है शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियां अधिक सक्रिय होती है और उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर अधिक ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए तेजी से सांस लेता है। विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी। सही उत्तर है रतौंधी। विटामिन ए आंखों के सामान्य स्वास्थ्य और दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से विशेष रूप से कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है। विटामिन डी शरीर में किस खनिज के अवशोषण में सहायता करता है? कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, आयरन। सही उत्तर है कैल्शियम। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? घेंघा, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी। सही उत्तर है घेंघा। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सामान्य काम के लिए आवश्यक है। लंबे समय तक आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ती है और घेंघा होता है। दूध को उबालने या गर्म करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करना, पानी को मीठा बनाना, दूध को पत्थर बनाना, विटामिन बढ़ाना। सही उत्तर है हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करना। दूध को उचित तरीके से गर्म करने से कई हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है। खाने को रेफ्रिजरेटर में रखने से वह जल्दी खराब क्यों नहीं होता है? कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करता है। भोजन में अधिक धूप पहुंचती है। भोजन में पानी बढ़ जाता है। भोजन में ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। सही उत्तर है कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करता है। कई सूक्ष्म जीव गर्म वातावरण में तेजी से बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर का कम तापमान उनकी वृद्धि को धीमा कर देता है, इसलिए भोजन अपेक्षाकृत अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण कौन सा है? औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा जल, स्वच्छ जल, पेड़ लगाना। सही उत्तर है औद्योगिक अपशिष्ट। यदि कारखानों से निकलने वाले रसायन और अपशिष्ट बिना उपचार के नदियों या जलाशयों में डाल दिए जाए तो जल प्रदूषित होता है। इससे जलीय जीवों और मनुष्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
मृदा अपरदन को कम करने में पेड़ पौधे कैसे मदद करते हैं? जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, पत्तियां मिट्टी को हटा देती है, तने मिट्टी को सुखा देते हैं, फूल मिट्टी को नष्ट करते हैं। सही उत्तर है जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में पकड़ कर रखती है। इससे तेज हवा और पानी के कारण मिट्टी के बह जाने की प्रक्रिया कम हो जाती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा, ध्वज भारत, विजय ध्वज, भारत ध्वज। सही उत्तर है तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां होती हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चक्र बना होता है? धर्म चक्र, अशोक चक्र, विजय चक्र, सूर्य चक्र। सही उत्तर है अशोक चक्र। अशोक चक्र सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक माना जाता है? साहस और त्याग, हरियाली, शांति, जल। सही उत्तर है साहस और त्याग। केसरिया रंग साहस, बलिदान और निस्वार्थ भावना से जोड़ा जाता है। सफेद रंग शांति और सत्य तथा हरा रंग समृद्धि और हरियाली से जुड़ा है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? सांची स्तूप, सारनाथ का शीश स्तंभ, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। सही उत्तर है सारनाथ का शीश स्तंभ। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा वाक्य लिखा है? जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सही उत्तर है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम, गरबा, भांगड़ा, घूमर। सही उत्तर है भारतनाट्यम। यह भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और इसका संबंध मुख्य रूप से तमिलनाडु से है। गरबा, भांगड़ा और घूमर प्रमुख लोक नृत्यों के उदाहरण हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है? केरल, गुजरात, गोवा, ओडिशा। सही उत्तर है गुजरात। भारत के राज्यों में गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। यह अरब सागर के किनारे स्थित है और इसके तट पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी। सही उत्तर है गंगा। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदी है। यह हिमालय से निकलकर उत्तर भारत के विशाल मैदानों से होकर गुजरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? उलर झील, चिलिका झील, सांभर झील, लोकटक झील। सही उत्तर है उलर झील। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित एक बड़ी मीठे पानी का झील है। वहीं चिलिका झील खारे और मीठे पानी का मिश्रित पानी का झील है। चिलिका झील किस प्रकार का झील है? मीठे पानी का झील, खारे पानी का लैगून, कृत्रिम झील, हिमानी झील। सही उत्तर है खारे पानी का लैगून। चिलिका झील उड़ीसा के तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। यह प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण का सही तरीका है? अवैध शिकार, आवासों की रक्षा, जंगल काटना, जानवरों को पकड़ना। सही उत्तर है आवासों की रक्षा। वन्य जीवों को जीवित करने के लिए भोजन, पानी और सुरक्षित हैबिटेट की आवश्यकता होती है। जंगलों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करके हम जैव विविधता को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग लगाना, वन्य जीव और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, शहर बनाना, पेड़ काटना। सही उत्तर है वन्य जीव और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। नेशनल पार्क्स ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वनस्पतियों, जीव जंतुओं और उनके प्राकृतिक हैबिटेट को सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाता है। मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को बह जाने को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन, मृदा निर्माण, सिंचाई, अंकुरण। सही उत्तर है मृदा अपरदन। तेज हवा, बहता पानी और पेड़ों की कटाई जैसी गतिविधियां मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को हटा देती है। पेड़ पौधे लगाना मृदा अपरदन को कम करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है।
इसकी मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के वातावरण में अधिक ऊष्मा फंस सकती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में योगदान होता है। वर्षा जल को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल प्रदूषण, वर्षा जल संचयन, वाष्पीकरण, संघनन। सही उत्तर है वर्षा जल संचयन। इसमें बारिश के पानी को टैंक या अन्य संरचनाओं में एकत्र किया जाता है। इससे पानी की बचत होती है। भारत में मानसून सामान्यतः किस मौसम में आता है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़। सही उत्तर है वर्षा ऋतु। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच के अधिकांश हिस्सों में वर्षा लाता है। कृषि के लिए मानसूनी वर्षा का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा मसाला भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है? काली मिर्च, गेहूं, चावल, कपास। सही उत्तर है काली मिर्च। इसमें कई भारतीय व्यंजनों में स्वाद और सुगंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जूट से सामान्यतः कौन सी वस्तु बनाई जाती है? बोरे, कांच, धातु के बर्तन, ईंट। सही उत्तर है बोरे। जूट एक प्राकृतिक प्लांट फाइबर है। इससे बोरे, रस्सियां, चटाइयां और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। यह बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कौन सा रेशा पौधे से प्राप्त होता है? ऊन, रेशम, कपास, पश्मीना। सही उत्तर है कपास। कपास पौधे के फल के अंदर मौजूद रेशेदार भाग से प्राप्त होती है। इससे एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा यानी नेचुरल प्लांट फाइबर माना जाता है। यह एक नेचुरल प्लांट फाइबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन। सही उत्तर है नायलॉन। कपास पौधों से जबकि ऊन और रेशम जानवरों से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक रेशे हैं। नायलॉन मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर है। सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? ऊन शरीर की ऊष्मा को रोकने में मदद करती है। ऊन शरीर को ठंडा करती है। ऊन पानी बनाती है। ऊन हवा को पूरी तरह समाप्त कर देती है। सही उत्तर है ऊन शरीर की ऊष्मा को रोकने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रकाश का त्योहार कहलाता है? होली, दीपावली, पोंगल, बैसाखी। सही उत्तर है दीपावली। दीपावली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। इस अवसर पर लोग दीपक जलाते हैं और घरों को सजाते हैं। बैसाखी मुख्य रूप से किस प्रकार के अवसर से जुड़ी है? फसल उत्सव, वर्षा उत्सव, शीत उत्सव, फूल उत्सव। सही उत्तर है फसल उत्सव। बैसाखी विशेष रूप से पंजाब और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में नई फसल की खुशी से जुड़ा प्रमुख त्योहार है। यह किसान के लिए विशेष महत्व रखता है। किस मौसम के अधिकांश पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है? वसंत, पतझड़, वर्षा, ग्रीष्म। सही उत्तर है पतझड़। कई पेड़ों में इस मौसम में पुरानी पत्तियां पीली या भूरी होकर गिरने लगती है। इसके बाद अनुकूल मौसम आने पर पत्तियां विकसित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है? पेड़ों की कटाई, पानी की बर्बादी, वृक्षारोपण और जल संरक्षण, प्लास्टिक कचरा कूड़े में फेंकना। सही उत्तर है वृक्षारोपण और जल संरक्षण। पेड़ लगाने से जैव विविधता, मिट्टी और पर्यावरण को लाभ मिलता है। पानी बचाना भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। 100 में से आपके कितने उत्तर सही हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।